मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं अपनी मेहनत को घटा दूंगा या बढ़ा दूंगा। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा, रोऊंगा, या फिर मैं और मेहनत करूंगा। सवाल इसका है कि रिजल्ट से क्या मेरी मेहनत प्रभावित हो रही है? तो किसी को भी हमेशा एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट का ना मिलना कुछ लोग को डिप्रेस करता है और कुछ लोगों को, याद रखिएगा, ये कहानी बनाता है। आपके स्टोरीज में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी लग रही अच्छी नहीं है, याद रखिएगा वही सारी चीजें दुनिया को प्रेरित करती है। और सफल होने का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। सफल होने का मतलब है कि किसी को भी हमेशा एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलते और ना आपको कभी भी मिलेंगे। सवाल इसका है कि रिजल्ट से क्या मेरी मेहनत प्रभावित हो रही है? तो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव? जब मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं अपनी मेहनत को घटा दूंगा या बढ़ा दूंगा। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा, रोऊंगा, या फिर मैं और मेहनत करूंगा। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं टॉप नहीं कर रहा, मैं चैंपियन नहीं बन रहा, मैं फर्स्ट नहीं आ रहा, तो मैं उसके बाद क्या कर रहा हूं? रिजल्ट का ना मिलना कुछ लोग को डिप्रेस करता है और कुछ लोगों को फ्यूल करता हूं कि भाई और काम करेंगे अब। तो ये आपको तय कर रहा है कि जब रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपका अगला स्टेप क्या है, व्हाट नेक्स्ट। अगला स्टेप आप क्या ले रहे हैं? और रिजल्ट ना मिलना, याद रखिएगा, ये कहानी बनाता है। जिस आदमी को बहुत देर से रिजल्ट मिलता है उसकी कहानी बहुत देर तक सुनाई जाती है इस दुनिया में। हाँ, कि उसको देर से रिजल्ट मिला, वो 52 साल में राष्ट्रपति बना, वो ऐसा हो गया, वो 30 साल तक मेहनत करता रहा, उसकी कहानी बहुत बड़ी होती है, फिर वो कहानी बहुत सुनाई जाती है। फिर तो आपकी स्टोरी में अगर स्ट्रगल है, आपकी स्टोरी में अगर दुख है, आपकी स्टोरी में अगर चैलेंजेस हैं, आपकी स्टोरीज में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी लग रही अच्छी नहीं है, याद रखिएगा वही सारी चीजें दुनिया को प्रेरित करती हैं। और क्या प्रेरित करेगा? आप लॉटरी में करोड़पति बन जाएं, कौन बोलेगा कि यू आर माई आइडियल? कि सर आप लॉटरी में बन गए, राइट? कोई नहीं। अगर आप और इस पूरे जीवन का मतलब क्या है? इस जीवन का ये मतलब सिर्फ थोड़े कि आप सफल हो गए, या आपके आने से कितने लोग की जिंदगी बदली। आप इस दुनिया में रहे, इससे क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ? आप यहां से गए तो कितने लोगों को प्रभावित करके गए? क्या इन्फ्लुएंस? देखिए, जो सबसे निचली श्रेणी का आदमी होता है वो पैसों के लिए काम करता है। सबसे लोएस्ट वो पैसों के लिए काम करता है। जो उससे ऊपर होता है वो सम्मान के लिए काम करता है और पैसा दोनों के लिए। वो मिडिल क्लास होती है जो रिस्पेक्ट भी चाहती है, पैसा भी चाहती है। जो उससे भी ऊपर के लोग हैं वो रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं। और दुनिया में जो सबसे टॉप कैटेगरी के लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस के लिए काम करते हैं। कि मेरे रहने से, किसी के रहने से इस दुनिया में क्या प्रभाव हो रहा है, इन्फ्लुएंस क्या रहा उसका। जब वो यहां से निकला तो क्या दे के गया इस दुनिया को। और सफल होने का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। सफल होने का मतलब है कि आप आईने में अपने आप से आंखें मिलाएं तो आप ये बोल पाएं कि मैंने 100% लगाया है, कि इससे ज्यादा तो मैं नहीं लगा सकता, इससे ज्यादा तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इससे ज्यादा तो मैं मेहनत नहीं कर सकता। सफल होने का क्या मतलब है सर? मान के चलिए, देखिए, ये सब आप सब यूथ हैं, सबके माँ बाप, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली के हो भी ना, दिल्ली के बाहर के हो, कहीं और से आए हो, और दिल्ली में आप सब कुछ जानते हैं कि दिल्ली में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, व्हाट हैपेंस। क्या आपको लगता है कि यहाँ हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम माँ बाप को फेस कर पाए या उनके सामने वो चीजें दिखा पाए? अच्छा, आपको लगता है जितने भी माँ बाप है ना, उनको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो? उनको तो यही लगता है साहब, माँ बाप को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो, बहुत बढ़िया करेगा, बहुत अच्छा करेगा। बच्चे आके यहां क्या कर रहे हैं वो सिर्फ बच्चे जानते हैं, वो माँ बाप थोड़े जान रहे हैं साहब। और सवाल इसका है कि मैं जो कर रहा हूं, अगर मेरी मां को यह बात पता चले तो वो खुश होंगे या ना खुश होंगे? दैट्स इट, राइट? क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि नहीं खुद से? क्या मुझ में इतना दम है कि अपने आप से ये बात पूछ लूं कि मेरी मां को ये बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? क्या मेरी मां ये बात जानेंगी तो उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? देखिए, हर आदमी के तो एक बात और जानिए, हर आदमी तो सच सुन ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग को ना अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। जब आपको बुखार हो जाएगा ना, फीवर होगा ना, तो आप रसगुल्ला भी खाएंगे ना, वो भी टेस्टी नहीं लगेगा। जिसका दिमाग खराब होता है उसको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, वो सेमिनार में नहीं बैठेगा, अच्छी बातें नहीं सुन पाएगा। जैसे जब बॉडी इल होती है ना तो उसको अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता, वैसे जब दिमाग इल है ना, जब मन खराब है, मन बीमार है, तो उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। वो तो सुनना ही नहीं चाहेगा कि नहीं ऐसा थोड़े होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और मैंने कई लोगों को देखा है साहब, जिसके माँ बाप को बहुत उम्मीदें हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कुछ और ही कर रहे हैं। हम कितना टाइम इस्तेमाल करते हैं और कितना बर्बाद होता है। जिस दिन आदमी अपने आप से पूछने लगे वो बहुत कुछ करने लगेगा। और अभी आप अपनी पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे, बुरा मत मानिएगा। भले आप डीयू में हैं, भले आप हंसराज में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपनी पोटेंशियल का 5% ही इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, 10%, 90% तो आपका भी बर्बाद जा रहा होगा। चाहे आप माने ना माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे सच बदल थोड़े जाता है।
आप अपना कितना टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, और टाइम के इस्तेमाल होने का ये मतलब नहीं कि मैं बैठा हूं तो मेरा 2 घंटा इस्तेमाल हुआ, नहीं, आप किस मन से बैठे हैं, किस माइंडसेट से बैठे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप कॉलेज में 8 घंटा देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 8 घंटे का यूटिलाइजेशन हुआ। उन 8 घंटों में आपने किया क्या, आपका माइंडसेट क्या था, आप ग्रोथ माइंडसेट से थे, क्या कर रहे थे, फिक्स माइंड क्या हो रहा था आपके अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम देने को टाइम नहीं कहते कि मेरा टाइम यूटिलाइज हो गया। सही जगह पे बैठना भी ये मत समझिएगा कि वो प्रोडक्टिव हो गया, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। आप बैठे किस मनोभाव में, आप किस फीलिंग के साथ यहां पे बैठे, क्या पर्पस है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है आप देखिएगा, आपके माँ बाप तो अभी मुझे लगता है थोड़े यंग ही होंगे, लेकिन कभी जाइए घर पे, मैं आपको एक छोटा होमवर्क देता हूँ, बहुत होमवर्क आपको कॉलेज और स्कूल वालों ने दिया होगा, एक छोटा होमवर्क देता हूँ, और जाइए घर पे कभी, और इस बार जब घर पे जाइएगा तो अपने माँ को गर्दन से ऊपर 10 मिनट तक आराम से देखिएगा, बहुत गौर से, बताइएगा मत कि मैं देख रहा हूँ, बहुत गौर से। किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, बात करने लगेगा, और यहां से लेके यहां तक बहुत गौर से देखिएगा, इतने गौर से जितने गौर से आज तक माँ को नहीं देखा, और विश्वास मानिए इतने गौर से भी अभी नहीं देखा है, देखिएगा 10 मिनट तक माँ को बहुत गौर से देखिएगा, आराम से कुछ कुछ बात करके, और ये महसूस मत होने दीजिएगा कि मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ, और देखिएगा 10 मिनट तक आराम से देखिएगा। और यही काम पिता के भी साथ कीजिएगा। देखिए होता क्या है कि आदमी अपने आप को कई बार बहुत स्मार्ट समझने लगता है, उसको लगता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ। पता है ज्यादा टैलेंटेड लोग ही असफल होते हैं क्योंकि जो कम टैलेंटेड होता है ना, उसको पता होता है मैं कम टैलेंटेड हूँ, उसको पता है मुझे मेहनत करनी है, उसको पता है कि मैं जब तक मेहनत नहीं करूंगा बड़ा नहीं बन पाऊँ। तो ज्यादा स्मार्ट लोग ज्यादा भटकते हैं, पता, जो कम स्मार्ट होता है उसके भटकने के चांस ही कम हो जाते हैं। उसको पता है कि यार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा जिंदगी में, मुझे क्या होगा, ऐसे ऐसे तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, राइट। तो वो तो और फोकस्ड होता है। ज्यादा स्मार्ट लोग बिगड़ते हैं, ज्यादा टैलेंटेड लोग बिगड़ते हैं। ये मत समझिएगा कि बेवकूफ लोग बिगड़ते हैं, बिगड़ना भी तो टैलेंट का ही काम है बिना टैलेंट के तो ये बिगड़ाव भी संभव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो माँ को बहुत गौर से देखिएगा 10 मिनट तक, और पिताजी को भी 10 मिनट तक आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से उनके चेहरे को गर्दन से ऊपर। और मैं कह रहा हूँ ये काम करके एक बार देखिएगा जिंदगी में, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। माँ के चेहरे पे जो झुर्रियां अभी बन रही होंगी, या पिता के चेहरे पे, या फिर ये बहुत कुछ बता देती है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या छोड़ देना है कल से, कि कल से मुझे क्या छोड़ देना है, मैं किन किन चीजों को छोड़ दूं, मैं किन फ्रेंड्स को छोड़ दूं, कहां पे मैं बैठना अब छोड़ दूंगा। आपको कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई स्पीकर थोड़े बदल सकता है, मैं तो मानता ही नहीं। आप फाइनली उस दिन बदलते हैं जिस दिन आप सच में ये पूछने लगते हैं अपने आप से कि मेरी माँ को मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मेरे पिता को मुझसे क्या उम्मीदें हैं, और मैं कितना जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं कितना काम कर रहा हूं उन सारी चीजों को। देखिए क्योंकि मेरे लिए सफलता का मतलब है, मान के चलिए कि मेरी माँ मर रही हो, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरी माँ मर रही है और आईसीयू में, और आईसीयू में मेरी माँ मर रही, सबके माँ बाप मरे, बहुत लोग के तो माँ बाप हर साल कई लोग अपने माँ बाप को खो देते हैं। जिसके माँ बाप जिंदा है वो तो बहुत बहुत ब्लेस्ड, टू मच ब्लेस्ड। अगर आपके पिता जिंदा है तो खूब मेहनत कीजिए, खूब इतनी मेहनत कीजिए कि आपको बोलना पड़े कि थोड़ा कम मेहनत कर, इतना पढ़िए कि आपको 2 लोग बोले कि यार खा भी ले यार, अब खाना खा, डू समथिंग। और इस देश को बहुत जरूरत है। आपको क्या लग रहा है इस देश में युवा बहुत पढ़ रहे हैं? नहीं भाई, आपसे उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे इस देश के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि आप कुछ करेंगे, कम से कम आप तो वो नहीं करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, हम आपसे तो उम्मीद करेंगे इस देश। और आप ये याद रखिए कि बाकी जगहों की स्थिति अच्छी नहीं है, आप जाइए, आप तो नहीं जा पाते, हम लोग तो जाते हैं, तो हम लोग तो देखते हैं कि स्थितियां क्या है, कॉलेज की स्थिति, कॉलेज के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है कॉलेज में, क्या आपको नहीं पता? एवरीवन नोज व्हाई। लेकिन क्या हम उसी चीज के लिए आए? क्या हम वही करने के लिए आए? क्या हम उन्हीं चीजों के लिए बने हों? मैंने आपसे कहा ना कि मान के चलिए मेरी माँ मर रही है और आईसीयू में है, और जब आदमी मरने लगता है, सुनिए, तो जब अंत में आदमी बोल नहीं पाता, वो सिर्फ देख पाता और एक्सप्रेशन भी नहीं आता उसके चेहरे, वो भी चला जाता है, लेकिन आंसू बहते हैं। किसी को अगर आपने मरते हुए देखा हो, एकदम वहां करीब में बैठे हो आप, या कभी जीवन में ये मौका हासिल हो, तो इसे देखिएगा कि लास्ट में होता क्या एग्जैक्टली। तो लास्ट में एक्सप्रेशन चले जाते हैं, आवाज, 2 चीजें चली जाएंगी, लेकिन आंसू बह रहे हो। तो मुझे लगता है कि जब माँ मर रही हो और आदमी देख रहा हो उनको, तो उसको ये ना लगे कि माँ एक बार लौट के आ जाओ, मैंने उतनी मेहनत नहीं की जितना मैं कर सकता था, कि मैंने थोड़ी बेईमानी की है, मैंने वो किया नहीं जो मुझे करना था, मैं और काम कर सकता था, मैं तुम्हें और भी कुछ चीजें दे सकता था भाई। ये अफसोस नहीं होना चाहिए, यही सफलता है कि माँ को मरते हुए देख के एक आदमी ये बोल पाया कि माँ मैंने उतनी मेहनत की थी जितना मैंने 100% दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सफलता का मतलब ये थोड़ा कि मेरे पास गाड़ी कौन सी है, बंगला कौन सा है, कितने पैसे मैं कमा गया, कहां पहुंच गया, कहां का टॉपर हो गया। सफलता का मतलब ये अंत मोमेंट में ना, लास्ट आपको पछतावा नहीं होगा कि मैं चूक गया, कि मैंने टाइम का सही इस्तेमाल